क्या भारत को आखिरकार मिल गया है वह गुप्त इंजन जो अमेरिका और रूस को बेचैन कर रहा है? क्या एक और सर्जिकल स्ट्राइक के बाद भारत अब ऐसा ब्रह्मास्त्र तैयार कर रहा है जिसने चीन की नींद उड़ा दी है? वह कौन सी अरबों डॉलर की रक्षा डील है जिस पर अब CIA से लेकर मोसाद तक की निगाहें टिकी हैं? क्या भारत का 5वीं पीढ़ी का स्टील फाइटर जेट AMCA अपने तय समय से 5 वर्ष पहले ही उड़ान भरने वाला है? और जब अमेरिका की सरकार पीछे हट गई, तब अमेरिका की ही सबसे बड़ी रक्षा कंपनी ने ऐसा क्या प्रस्ताव दे दिया जिससे पेंटागन में हड़कंप मच गया? हम उस धमाकेदार खबर की बात करने जा रहे हैं जिसने बीजिंग से लेकर वॉशिंगटन तक सबको चौंका दिया है। यह कहानी है भारत के सबसे महत्वाकांक्षी फाइटर जेट प्रोग्राम AMCA की। राफेल से कहीं ज्यादा घातक यह फाइटर रडार को चकमा देकर दुश्मन के इलाके में तबाही मचाने का दम रखता है। वर्षों तक दुनिया कहती रही कि भारत यह नहीं कर सकता, लेकिन यह नया भारत है जो असंभव को भी संभव बनाता है। AMCA प्रोजेक्ट की सबसे अहम कड़ी है उसका इंजन, और यहीं भारत ने एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेला है जिसे समझना दुश्मनों के बस की बात नहीं। भारत अपने पुराने लेकिन अधूरे कावेरी इंजन को रूस की मदद से फिर से जिंदा कर रहा है। वही कावेरी जिसे कभी असफल मान लिया गया था, अब रूस की ऊंचाई पर परीक्षण की सुविधा में अपने दम का प्रदर्शन कर रहा है। शुरुआती परीक्षण सफल रहे हैं और भारत को अब मिलने वाला है एक ऐसा इंजन जो पूरी तरह स्वदेशी होगा। कल्पना कीजिए, भारत का अपना फाइटर जेट अपने ही बनाए इंजन के साथ आसमान में गरजेगा। यह इंजन AMCA के प्रोटोटाइप को उड़ाने के लिए इस्तेमाल होगा, जिससे परियोजना समय से पहले पूरी हो सकती है। लेकिन कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। असली मोड़ तो अब आता है। जब सबको लग रहा था कि भारत सिर्फ रूस या कावेरी पर निर्भर रहेगा, तभी अमेरिका की कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक यानी GE ने ऐसा ऐलान कर दिया जिसने दुनिया की सोच बदल दी। GE ने न केवल भारत के लिए इंजन बनाने की इच्छा जताई, बल्कि ऐसा प्रस्ताव रखा जो आज तक अमेरिका ने किसी देश को नहीं दिया। स्वयं अमेरिकी सरकार भी हैरान रह गई, और अब लग रहा है कि भारत का AMCA अमेरिकी इंजन पर उड़ान भर सकता है। अब थोड़ा पीछे चलते हैं, जब ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने पाकिस्तान के एयर डिफेंस को चकनाचूर कर दिया था। राफेल ने स्कैल्प और हैमर से हमला किया, वहीं ब्रह्मोस से लैस सुखोई 30 MKI ने दुश्मन के कमांड सेंटर को खत्म कर दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान की वायुसेना को 20% तक नुकसान हुआ। यही था भारत की बढ़ती ताकत का प्रमाण। इस विजय के बाद भारत ने अपने अगले लक्ष्य को निर्धारित किया, AMCA। DRDO और HAL इस पर दिन रात मेहनत कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती है इंजन। इसी को लेकर भारत एक बहुस्तरीय योजना पर काम कर रहा है। एक तरफ कावेरी को रूस के साथ फिर से जीवित किया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ पर्दे के पीछे अमेरिका के साथ एक बड़ी डील पर चर्चा चल रही थी। भारत को चाहिए एक 110 किलो न्यूटन क्षमता वाला इंजन जिसे कोई भी देश आसानी से नहीं देता। यह जेट इंजन तकनीक का होली ग्रेल मानी जाती है। भारत ने अमेरिका से साझेदारी और तकनीक हस्तांतरण की मांग की, लेकिन नीति और तकनीकी चोरी के डर से अमेरिकी सरकार धीमी पड़ गई। लेकिन तभी GE के CEO लेरी कल्प ने बड़ा ऐलान किया, हम भारत के AMCA इंजन के लिए पूरी तरह तैयार हैं। GE का यह बयान सिर्फ एक इच्छा नहीं, दुनिया को दी गई चुनौती थी। GE पहले से ही तेजस के लिए F404 इंजन बना रहा है, और अब वह भारत को न केवल इंजन देने की बात कर रहा है, बल्कि 100% तकनीक हस्तांतरण के साथ भारत में ही उत्पादन संयंत्र लगाने का प्रस्ताव दे रहा है। इसका मतलब है भारत अब उस विशेष देशों के क्लब का हिस्सा बन सकता है जो जेट इंजन बना सकते हैं। GE के इस प्रस्ताव से फ्रांस की सफरान और ब्रिटेन की रोल्स रॉयस पर भी दबाव बढ़ गया है। अब सभी कंपनियां भारत को सर्वोत्तम प्रस्ताव देने में लगी हैं, और यही है भारत की असली रणनीति। भारत किसी एक देश पर निर्भर नहीं रहना चाहता, बल्कि वह दुनिया को एक दूसरे के विरुद्ध खड़ा कर अपने लिए श्रेष्ठ तकनीक प्राप्त कर रहा है। GE अब भारत में नागरिक विमानों के लिए भी रखरखाव और मरम्मत केंद्र बनाना चाहता है। भारत में GE के 1400 इंजन उड़ान भर रहे हैं और 2500 से अधिक इंजन ऑन ऑर्डर में हैं, यानी भारत GE के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अंत में बात बिल्कुल स्पष्ट है, भारत का योजनाएं B और C सभी एक साथ काम कर रहे हैं।
चाहे रूस के साथ कावेरी हो, अमेरिका के साथ जी हो या यूरोपीय कंपनियों की डील, भारत अब हर दिशा से जीत की ओर अग्रसर है। शीघ्र ही एमसीए और उसका इंजन केवल सपना नहीं, एक उड़ती हुई सच्चाई होगा जिसे देखकर दुनिया या तो गर्व करेगी या डर से कांपेगी। अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।